Welcome class. Here we are going to discuss the conditional statement. As I have to remind you, we are discussing the logic topic, right? And in previous 3 videos, I think we discussed the preposition, compound preposition, conjunction and disjunction topic, right? Now we are going to discuss the definition of the conditional statement or conditional proposition. Let P and Q be propositions. राइट हमारे पास P और Q कोई दो प्रोपोजिशंस हैं. द कंडीशनल प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट इज द प्रोपोजिशन विच इज़ रिटन एज इफ़ P देन Q. नॉर्मली ये टर्मिनोलॉजी है जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ज़्यादातर मैथमेटिक्स के थ्योरम्स जो होते हैं वो इफ़ देन वाली कंडीशन पे अप्लाई होते हैं. सही. सो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास उसी इफ़ देन को शो कर रही है. सही. अगर हमारे पास दो प्रीपोजिशन इस तरह से जुड़ी हों कि आपस में उनमें डिपेंडेंट रिलेशन आ जाए, डिपेंड करने वाली रिलेशन आ जाए, सो हमारे पास वो कंडीशनल की टर्म में चली जाती हैं. राइट. कंडीशन के लिए कंडीशनल. राइट. ओके जी. नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है P अप्रोचेज टू Q और P कंडीशनल स्टेटमेंट टू Q इज़ फॉल्स. अब ट्रूथ वैल्यू के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि P अप्रोचेज टू Q उसी सूरत में फॉल्स होगा. सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसके सूरत में वो फॉल्स होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो. राइट. P ट्रू वैल्यू दे रहा हो और Q फॉल्स दे रहा हो, तब हमारे पास आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा. उसके अलावा हर केस के लिए हमारे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा. सही. नॉर्मली इन कंडीशनल स्टेटमेंट में P अप्रोचेज टू Q में P जो होता है वो हाइपोथेसिस की तरह काम करता है और Q जो होता है वो कंक्लूजन को शो करता है. सही. P जो होता है वो हाइपोथेसिस को शो करता है, Q जो है वो हमारे पास कंक्लूजन को शो करता है. बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो नेसेसरी कंडीशन होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम लोगों से एग्जांपल डिस्कस करूं, अगर पढ़ोगे इफ़ P पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे P देन पास होगे, तभी देन पास होगे, देन Q. अगर इफ़ राइट पढ़ोगे P तभी देन पास होगे Q. सही. दिस इज़ ये जो सेंटेंस बोल रही हूँ मैं कि अगर पढ़ोगे तभी पास होगे, दिस इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक. कंडीशनल प्रोपोजिशन बोला है जिसमें मैंने दो स्टेटमेंट वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं. एक मैंने स्टेटमेंट वेरिएबल इस्तेमाल किया है P पढ़ोगे, एक मैंने स्टेटमेंट वेरिएबल इस्तेमाल किया है Q पास होगे. राइट. सो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जांपल आ जाती है. राइट. ओके जी. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है, अभी हम इसकी ट्रूथ वैल्यू कंडीशनल स्टेटमेंट की बाद में डिस्कस करते हैं. ट्रूथ टेबल जो है, ठीक, बाय कंडीशनल डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं. लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस, बी टू प्रोपोजिशंस. द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज प्रोपोजिशन P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q. सही. ऐसे मैथमेटिक्स के थ्योरम जिनमें कन्वर्सली इफ़ एंड ओनली इफ वाली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली चीज़ें आती थी, वो हमारे पास बेसिकली जो स्टेटमेंट्स होती थी वो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती थी. मतलब इसमें P Q पे और Q P पे डिपेंड करते हैं. आपस में दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं. राइट. ओके जी. अब इसकी ट्रूथ वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे. द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P बाय कंडीशनल टू Q इज़ ट्रू. ट्रू होने के कौन कौन से चांसेस हैं ये बताया हुआ है. इज़ ट्रू व्हेन P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू. अगर P और Q की ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, ठीक, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स. ठीक. अगर P और Q की वैल्यू सेम होगी, मतलब आइदर दोनों ट्रू हो और फॉल्स हो, तब वो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स वैल्यू देगा. राइट. ओके जी. इसका हम लोग ट्रूथ टेबल डिस्कस कर लेते हैं. पहले कंडीशनल का चेक कर लेते हैं. अभी हम लोगों ने कंडीशनल में कहा था, ये हमारे पास ये रहा पेज, हम लोगों ने ट्रूथ वैल्यू के बारे में कंडीशनल में कहा था कि ये फॉल्स सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पे होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो. सही. मतलब मैं तुम्हें काम कहूँ और आगे तो तुम ना पढ़ो,
सॉरी, मैं तुम्हें पढ़ने का कह रही हूँ और अगर तुम नहीं पढ़ते फेल हो जाते हो, सो इसका मतलब तुम्हारे पास आउटपुट जो है वो फॉल्स आया है। सो इफ़ P इज़ इक्वल टू ट्रू, Q इज़ फॉल्स, सही, तो आउटपुट जो था हमारे पास फॉल्स आना था। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी उसके लिए आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। P और Q इज़ फॉल्स, इफ़ P इज़ ट्रू, Q इज़ फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, सही। बाय कंडीशनल के लिए हम लोगों ने कहा वो केस जब P और Q की वैल्यू सेम हो। अब कौन कौन सी जगह पे वैल्यू सेम है? दोनों T हैं, ट्रू आ जाएगा। दोनों F हैं, ट्रू आ जाएगा, सही। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, सही। सो ये हमारे पास ट्रूथ वैल्यू बन गए, ठीक। लॉजिक का टॉपिक हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन गुड लक, अल्लाह हाफिज़।